क्या पाकिस्तान ने ही लादेन को छिपाया था? क्या पाकिस्तान के 3 अहम स्तंभ सरकार, सेना और आईएसआई, इनको सब कुछ पता था? हमारे साथ आज की इस चर्चा में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सज्जाद मीर साहब जुड़ गए हैं। हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ भरत वर्मा जी, और साथ ही कांग्रेस पार्टी से नेता अखिलेश सिंह साहब भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबका स्वागत है। सज्जाद मीर साहब, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। एबटाबाद जांच रिपोर्ट जो कि लीक हो गई है, उसमें जिस तरह से सेना, सरकार और आईएसआई पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं, उसके बाद बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि भले ही रिपोर्ट ने इन्हें शब्दों में ना कहा हो, लेकिन क्या ये सच अब सामने आ गया है कि पाकिस्तान में जो ये 3 अहम संस्थान है, इन्हें सब कुछ पता था और इनकी देख रेख में ही 9 साल तक ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की धरती पर रह पाया? ये अगर की बात दुरुस्त है कि आईएसआई को पता था, और मैं शुरू में कहता हूँ, पहले दिन से कहता आया हूँ, ऑन एयर कहता रहा हूँ, अपने प्रोग्राम में कहता रहा हूँ कि अगर आईएसआई को पता था तो सीआईए को भी पता था। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जो स्टोरी बयान की जाती है पाकिस्तानी सरकार की तरफ से भी, वही स्टोरी है जो अमेरिका या आर्मी एस्टेब्लिशमेंट बयान कर रहे हैं। मुझे इस स्टोरी पर शक है। अल्टरनेटिव नैरेटिव कोई आया नहीं पाकिस्तान की तरफ से, या जहाँ के जर्नलिस्टों ने भी उसको एक्सप्लोर नहीं किया। लेकिन ये कोई मानने की बात नहीं है कि एबटाबाद के करीब एक आदमी 9 साल तक छुपा रहा हो और पता न हो। मेरे ख्याल में ये कहानी किसी और तरह चलती है। शायद अमेरिका को भी पता था और पाकिस्तान को भी पता था। आखिरी वक्त में अमेरिका ने क्या किया, क्यों डिच किया क्या नहीं किया, लोग तो इस पर भी शक करते हैं। शक नहीं करते, बहुत से सबूत भी पेश करते हैं। वहाँ के शहरियों से जो राब्ते होते हैं वो भी कुछ कहते हैं कि समझ नहीं आता कि 1 मिनट के अंदर उस लाश को समुद्र के पानी में डुबो देने की आखिर ज़रूरत क्या थी। अगर वो यानी कि इस बात पे लोगों को अब भी शक है कि ये वाक़या यहाँ हुआ या ये वाक़या अगर उस दिन हुआ। बहुत सी रिपोर्ट्स आई हैं ओसामा की मौत की, जगह भी बताई गई है और बहुत सी बातें बताई गई हैं। तो मैं इसमें जो इस हमारे कमीशन की रिपोर्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं मानता। इसमें वही गवाहियाँ दी गई हैं जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, और पता नहीं क्यों मजबूर है। नहीं, लेकिन सज्जाद मीर साहब, आप कह रहे हैं कि जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट चाहती है वही इसमें हवाले और रिपोर्ट दिए गए हैं, ये जो जांच रिपोर्ट लीक हुई है। लेकिन इसमें तो कहा गया है, सरकार की पूरी विफलता बताई गई है। कहा है कि गवर्नमेंट पूरी तरह से कोलैप्स कर गई उस वक्त। ये कहा गया है कि इंटेलिजेंस ने 2005 में ओसामा बिन लादेन के बारे में सबूत देखने बंद कर दिए। सेना ने किस तरह से मुंह दूसरी तरफ कर लिया, एक छावनी से कुछ ही दूरी पर ये मकान बनवाया था ओसामा बिन लादेन ने। ये तमाम चीजें हैं। देखें, ये मानने वाली बात नहीं है। मैंने एबटाबाद देखा हुआ है, मैं वो जगह देखी हुई है। ये मानने वाली बात नहीं कैसे हुआ होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को, आईएसआई को खास तौर पर इस बात की खबर थी कि यहाँ क्या हो रहा है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर ऑफिशियल खबर नहीं थी तो अनऑफिशियल कुछ लोग साथ दे रहे थे, तो अमेरिका को भी खबर होगी। वो जो उसकी बीवी आई है वो ईरान के रास्ते आई है, अब यही कहा जा रहा है। बहुत सी स्टोरीज आई हैं ना इस अरसे में सामने। और ईरान के रास्ते कैसे आई है? वार लॉर्ड्स ही लेकर आते हैं, और वार लॉर्ड्स ऐसे नहीं है कि वो बहुत लॉयल होंगे ओसामा के साथ। वो पैसे दे के फिर अमेरिका को भी खबर होगी, हमारी आईएसआई को खबर होगी, सबको खबर होगी अंदर की कहानी क्या है। हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग के तहत उसको यहाँ रखा गया हो। अंडरस्टैंडिंग से मेरी मुराद है कि अमेरिका और पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग, या पाकिस्तान के किसी इदारे की और अमेरिका के किसी इदारे की। अहम बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को ये सब पता था, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को पता था, तो फिर अमेरिका की सीआईए को क्या ये बात नहीं पता होगी? हो सकता है दोनों की मिली भगत से ये सब कुछ हुआ। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भरत वर्मा जी भी मौजूद हैं। जी, सज्जाद मीर साहब, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। भरत वर्मा जी, आपने सज्जाद मीर साहब को सुना और ये जो रिपोर्ट लीक हुई है इसके बारे में भी आपको पता है, आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पहली चीज यह है कि यह रिपोर्ट जो हुई है, जब पाकिस्तान के ऊपर एक अटैक हमला हो गया उसकी सॉवरेनिटी पर, तो पब्लिक में खाए तौबा मची, तो एक कमीशन बैठाया गया। सिविल सरकार को नहीं पता था कि ओसामा बिन लादेन वहां है, लेकिन आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी में चंद लोगों को जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि ये तोरा बोरा की लड़ाई में जब पाकिस्तानी पर्सनल को अमेरिकन ने अलाउ किया विड्रॉ करने के लिए, बहुत सारे पाकिस्तानी ऑफिसर्स और जवान अफगानिस्तान में तालिबान के साथ काम कर रहे थे। उसके साथ ओसामा बिन लादेन उनके साथ ही उसी ग्रुप में वापस विड्रॉल में आ गए थे। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई को हर जगह पता था कहां पर क्या हो रहा है, और उन्होंने ओसामा बिन लादेन को एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर रखा हुआ था। मुशर्रफ ने
कई बार कहा था कि वो अफगानिस्तान बॉर्डर में कहीं है। मुशर्रफ को पता था ये, और ऐसा नहीं हो सकता कि आईएसआई को नहीं पता। ये जो रिपोर्ट हुई है कमीशन को, मैं आईएसआई की मैं तारीफ कर रहा हूं कि आईएसआई ने कमीशन को ऐसी धूल झोंकी है कि उसको खुद पता नहीं है कि आईएसआई को पता था कि नहीं। ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी का नॉर्मल एक्टिविटी है कि उन्होंने इस तरह का ब्लेम लेने को तैयार है, लेकिन ये मंजूर करने को तैयार नहीं है कि उनको ओसामा बिन लेदेन पता था। अगर उसको नहीं पता था तो इतनी जल्दी क्या थी कि जो पाकिस्तान में अबोटाबाद में वो घर को तोड़ा गया उसके मारे जाने के बाद, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सामने लाती, उस घर को रेस कर दिया गया जिससे कोई एविडेंस नहीं रहे। और मिलिट्री एकेडमी के पास इतने साल से रह रहा हो, कैंटोनमेंट एरिया में इतना हाई वैल्यू टारगेट, आईएसआई को ना पता हो ऐसा नहीं हो सकता। आईएसआई को पता था, इसको धूलमिल किया गया है जिससे कमीशन जो सिविल गवर्नमेंट की थी उसको कुछ समझ में ना आए। और दूसरी चीज, ये रिपोर्ट जो लीक हुई है इसमें ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा आईएसआई और आर्मी के ऊपर बहुत सारी सख्ती दिखाई गई है कमीशन ने, लेकिन हो सकता है कि नवाज शरीफ इस रिपोर्ट को लीक करा के इस्तेमाल कर रहे हों जिससे पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई को कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के लेवल्स में वापस लाया जा सके, उनके ऊपर प्रेशर बने। क्योंकि पब्लिक अब ये पूछ रही कि हमारी आर्मी कर क्या रही थी जब अमेरिका ने अटैक किया था। मैं ये नहीं मानता हूं कि अमेरिका को पता था, और अगर अमेरिका इनके साथ मिला होता तो अमेरिका इनको इन्फॉर्म करता। अमेरिका को बिल्कुल पाकिस्तान आईएसआई आर्मी पर ट्रस्ट नहीं है, उसको पता है किस तरह के खेल पाकिस्तान में खेले जाते हैं। तो उन्होंने जब अटैक किया, अगर वो आधे घंटे पहले भी सॉवरेनिटी तोड़ रहे हैं एक देश की, अगर उसको समझा देते, इतला कर देते पाकिस्तान आर्मी को, तो वो उसामा बिन लेदेन को उस घर से गांव में निकाल के अगले घर में डाल देती, पूरा ऑपरेशन फेल हो जाता। इसलिए उनको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था। चलिए, एक अहम बात आप कह रहे हैं भरत वर्मा जी, जो सज्जाद मीर साहब कह रहे हैं कि अमेरिका को पता था, आप कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता ऐसा जो हालात है उनको देखते हुए कि अमेरिका को इस बात का जरा भी अंदाजा था। हम इस पर आगे आएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ नेहा, आई एम वेरी क्लियर कि अमेरिका को यह नहीं पता था। अमेरिका ने अपने आप उसको ढूंढा है और अमेरिका ने उसको मारा है, और बताने के पहले अमेरिका ने पाकिस्तान आर्मी को नहीं बताया, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के खेल जानता है, वो ट्रस्ट नहीं करता है। बिल्कुल। चलिए, अहम बात आप कह रहे हैं भरत वर्मा जी, इसका जवाब मैं सज्जाद मीर साहब से लूंगी। ठीक है, सज्जाद मीर साहब से मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ दोपहर सामना के संपादक प्रेम शुक्ला जी भी जुड़ गए। प्रेम शुक्ला जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले अखिलेश सिंह साहब, इस पूरे प्रकरण में क्या एक बात साफ हो गई है, पाकिस्तान का झूठ क्या पकड़ में आ गया है? पाकिस्तान जो लगातार ये कह रहा था कि उसको नहीं पता था कि ओसामा बिन लादेन उसी की धरती पर 9 साल से रह रहा था, क्या इस झूठ से पर्दा हट गया है? नहीं, ये कभी किसी को यकीन नहीं था कि पाकिस्तान जो कह रहा है उस पर यकीन किया जाए। सबको पता था। देखिए, ओसामा बिन लादेन 6 साल रहा इस घर में, जब घर ये बना। उसके पहले वो कहाँ था? वो भी पाकिस्तान आर्मी के ही कहीं ठिकाने पर रहा होगा। और क्योंकि ओसामा बिन लादेन को ऐसी बीमारी थी, किडनी की बीमारी थी, जिसे उसे रेगुलर ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता थी, जहाँ पे ये सुविधा हो। और ये जरूर हम कह सकते हैं कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जो टॉप के 1-2 लोग होंगे उनकी जानकारी में ये जरूर वहां पे रखे गए होंगे। अदरवाइज इतना सेफली एक आर्मी बेस के बगल में, ट्रेनिंग कैंप के बगल में कोई रहे, ये टोटली इम्पॉसिबल है। वहां पे घर भी बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, और ये पहले से भी सबको शंका था कि अगर वो जीवित है तो निश्चित रूप से पाकिस्तान में ही होंगे। ये अमेरिकन को भी पता था, पूरी दुनिया को भी पता था, क्योंकि सेफ पैसे सबसे अच्छा सेफ जगह पाकिस्तान में ही थी। क्योंकि आप एक चीज और जान लें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट से ऊपर एक गवर्नमेंट चलती है आईएसआई की। कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ के पॉलिटिकल हुक्मरानों को इसकी जानकारी रही होगी। इस बात से हम इत्तेफाक रखते हैं कि पॉलिटिकल हुक्मरानों को कोई जानकारी नहीं रही होगी। सिर्फ मुशर्रफ चूंकि आर्मी के थे, जनरल थे, उस वक्त इनको हो सकती है जानकारी रही हो, और आईएसआई के इक्का दुक्का लोगों को रहा हो, और वो लोग रेगुलर इनको मॉनिटर भी करते रहे होंगे, इनको सपोर्ट भी करते रहे होंगे, इनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराते रहे होंगे। इसमें भी शंका नहीं कोई की जा सकती, क्योंकि हम
अमेरिका जिस तरह से ढूंढ तो रहा आप कह था रहे पूरे उस बिल्कुल आप कह रहे हैं कि ये इस रिपोर्ट के आने के बाद वो बात और पुख्ता हो गई है, जो लगातार कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को इस बात का मालूम था, खासकर इंटेलिजेंस को, आईएसआई को, सेना को, कुछ तत्व ऐसे थे जिनको मालूम था कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही था। प्रेम शुक्ला जी, इस रिपोर्ट के लीक होने के बाद, बाहर आने के बाद कितना दबाव पाकिस्तान पर बना है? नहीं, पाकिस्तान पर दबाव बनाने की बजाय अब निर्णय लेने की आवश्यकता है कि पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित किया जाना चाहिए। 12 मार्च 1993 में जब मुंबई में आतंक की घटनाएं हुई थी और उसे पाकिस्तान का रोल जब मिला था, तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित किया जाना चाहिए, ये मांग उठाई थी। तब अमेरिका ने कहा था कि हमारे पास प्रॉपर एविडेंस आपके पास नहीं है। और बी रामन की जो काउबॉयज वाली बुक है, डेज ऑफ काउबॉयज, उसमें भी ये आर.एन. काउन उनको कहा था, बी रामन को, कि अगर आप ये एविडेंस है जो पाकिस्तान के संलिप्तता के एविडेंस है, अगर आप अमेरिका को देंगे तो अमेरिका इन एविडेंसेस को बदल देगा। हाँ। अभी सज्जाद मीर साहब भी ये कह रहे हैं कि अमेरिका, आईएसआई और सीआईए मिलजुल कर काम करती है। रिपोर्ट से भी घोषित हो रहा है कि इनका कुछ था। तो अब अमेरिका भी स्वयं घोषित कर रहा है कि वो आतंकवादी देश था, पाकिस्तान स्वयं घोषित कर रहा है कि उसने आतंकवादी को संरक्षण दिया। भारत उस आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार देश है, हम 1993 से शिकार हो रहे हैं। तो हमारी तरफ से अभियान चलना चाहिए और अमेरिका से समर्थन मांगा जाना चाहिए कि इसे आतंकवादी देश घोषित किया जाए। सज्जाद मीर साहब, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? जी जी, देखिए मैं एक सीधी बात कहता हूँ, मैं इससे बहस ही नहीं करता कि आईएसआई को पता था कि नहीं पता था, ये इशू नहीं है। लेकिन इस बात का मुझे यकीन है कि अगर आईएसआई को पता था, सीआईए को पता था, फर्ज किया नहीं पता था, तो वो जनरल हमीद गुल वाली बात होगी ना, जिससे नाम से लोग बहुत चिढ़ते हैं, कहते हैं फिर तो आईएसआई ने कमाल कर दिया, 9 साल तक अमरीकियों से छुपा के रखा कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन जो है उसकी हिफाजत हम कर रहे हैं, यानी गोया। और दूसरी बात यह है कि ओसामा बिन लादेन की पाकिस्तान से क्या लड़ाई है, वो पाकिस्तान का दुश्मन तो नहीं था ना जी, वो तो अमरीकियों का दुश्मन था। तो इस तरह की अगर हम नैरेटिव बयान करना शुरू कर दें, कहानियां बयान करना शुरू कर दें, भाई ये अमरीकियों का चहेता था ना, हम तो लेके नहीं आए अफगानिस्तान में इसको, अमरीकी लेके आए थे रूसियों नहीं। लेकिन सज्जाद मीर साहब, ये तो सच्चाई है ना कि 9 साल तक पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन रहा, और इससे भी बड़ी बात, क्या झूठ पर से पर्दा नहीं हटा? आपने लैंड सपोर्ट दिया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये बात सच है, अगर ये बात सच है तो अमरीकियों की नालायकी जाहिर होती है ना, और आईएसआई का कमाल जाहिर होता है कि नहीं, लेकिन सज्जाद मीर साहब, जैसे भरत वर्मा जी कह रहे हैं कि इस वर्षन वो इस बात को साफ तौर पर कह रहे हैं, भरत वर्मा जी रक्षा विशेषज्ञ, कि ऐसा नहीं है, अमेरिका को नहीं मालूम था कि ओसामा बिन लादेन वहां था, उन्होंने अपनी तरह से ये कार्रवाई की और बिना पाकिस्तान को बताए ये कार्रवाई की है। नेहा, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। उन्हें कैसे पता है कि वो नहीं था? जब मैं कैसे कह दूं कि उन्हें पता था? हम तो असेसमेंट कर सकते हैं ना, असेसमेंट जो है कि जो उसके जितने वाकयात हुए हैं और जो स्टोरीज बाद में आई हैं। जी अखिलेश जी, मैं आऊंगी आपके पास। जी बिल्कुल कहिए। मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद जितनी स्टोरीज आई हैं, वो स्टोरीज बहुत सी कहानियां बयान करती हैं। नहीं अखिलेश जी, मैं आऊंगी आपके पास। सफर की कहानी, पाकिस्तान की नहीं, स्टोरी और एविडेंस में डिफरेंट है सज्जाद साहब। भरत वर्मा जी, एक बहुत कॉम्पिटेंट इंटेलिजेंस एजेंसी है। पाकिस्तान की आईएसआई एक बहुत कॉम्पिटेंट इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसमें एक जनरल सूजा पासा का एक कागज था जिसमें ड्रोन अटैक के समझौते पर उन्होंने बयान दिया था कमीशन को। वो कागज गायब है इस रिपोर्ट से, क्योंकि वो चीज सामने नहीं आनी थी। आईएसआई ने क्या किया है कि सामने एविडेंस नहीं आने दिया है कमीशन के, जिससे उनके ऊपर इल्जाम लगे कि वो निकम्मे हैं, लेकिन ये एक्सपोज नहीं हो कि वो प्रोटेक्ट कर रहे थे इस आतंकवादी को। और यही खूबी है आईएसआई की। अगर वो कहते हैं, हमीद गुल साहब कह रहे हैं कि कमाल है, तो बिल्कुल कमाल है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज इन द वर्ल्ड एंड वी रिस्पेक्ट दैट। सज्जाद मीर साहब, भरत वर्मा जी का कहना कि ये धूल झोंकी है कमीशन की भी आंखों में, आईएसआई ने धूल झोंकी है कमीशन की भी आंखों में। नहीं, ये देखिए अगर धूल झोंकी है तो ये देखिए, ये एक लड़ाई जिस खित्ते में जो हो रही है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन इस खित्ते की, उसमें जो लड़ाई हो रही है बड़ी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे लिए भी, इंडिया के लिए भी, चीन, रूस, अफगानिस्तान, ईरान, सब के इंटरेस्ट उसमें हैं, स्टेक्स उसमें हैं और बहुत से प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं।
हम चूंकि फ्रंट लाइन स्टेट हैं और हमारे मुशर्रफ ने बदकिस्मती से इस जंग में वार ऑन टेरर में साथ देने का फैसला कर लिया था, अंदर खाने पता नहीं क्या क्या करते रहे, क्या क्या कहानियां बनती रहीं। अब पाकिस्तान की फौज का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है सलाला के वाकयात के बाद, और ख़ास तौर पर जब हमने उनकी रूट्स बंद किए, नेटो के सप्लाई रूट्स बंद किए, तो हमारे ताल्लुकात की नोयत अब डिफरेंट हो गई है। अब उनकी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है वो आपके साथ है। अब आप उनको संभालिएगा अमेरिका को, हम अब उनके इतने करीब नहीं रहे। और अगर हम देखिए रेमंड डेविस का वाकया पाकिस्तान में हुआ था, ओबामा ने वो भी मांग लिया था कि हमारा आदमी वापस करो, कहते रहे कि इंटेलिजेंस उनका डिप्लोमेटिक उसको प्रोटेक्शन हासिल है। बाद में वो एक कंट्रैक्टर निकला, जैसे इराक में कंट्रैक्टर से काम लेते हैं, ब्लैक वाटर से काम लेते हैं, इस तरह पाकिस्तान में बेशुमार उनके एजेंट थे जो आहिस्ता आहिस्ता हमने निकाले हैं। तो मुशर्रफ के किए हुए आमराना रवैयों के खिलाफ अब जमहूरी हुकूमतें, अब आप कहते हैं सिविल हुकूमत को नहीं पता था। पहला बयान जो आया वो वजीर आजम का आया, पहला मजमून जो 24 घंटे के अंदर वाशिंगटन पोस्ट में छपा आसिफ जरदारी का था। तो उसको हम क्या करें? ये इंटरनेशनल सारे गुंडे इकट्ठे थे और पता नहीं क्या करना चाहते थे और किस तरह कर रहे थे। इसमें किसको दचका पहुंचा है, किसको नहीं, लेकिन एक सवाल तो है, डैमेज जो हुआ है, मेरी बात सुनिए, डैमेज कौन हुआ है? डैमेज तो पाकिस्तानी फौज हुई ना, जहां ISI हुई, वो डैमेज हुए ना। जब वो डैमेज हुए तो वो कैसे ऑन बोर्ड हो सकते हैं? तो कोई ना कोई अंदर गड़बड़ हुई है। जी प्रेम शुक्ला जी, आप अमेरिका से राहत क्यों ले रहे थे? आप अमेरिका से हथियार और धन क्यों ले रहे थे? डॉलर इसीलिए तो ले रहे थे ना कि आप लड़ाके देने वाले थे अफगानिस्तान में। आपने दोस्ती क्यों की थी? आपने आतंकवाद के ट्रेनिंग कैंप क्यों? आपने अपराध कर लिया और उसके बाद कर दोस्ती नहीं रही, तो अपराध का दंड कौन भोगेगा? समझ नहीं आ रही, आप बहुत चीख रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं सज्जाद मीर साहब, वो कह रहे हैं सज्जाद मीर साहब, आपसे पूछ रहा हूँ, हथियार और डॉलर आपने लिए थे कि नहीं? ट्रेनिंग कैंप खोले थे कि नहीं? क्या लिए थे? और उसका दंड कौन भोगेगा? वो आप नहीं भोगेंगे। सज्जाद मीर साहब, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं आप इसे बदल रहे हैं। मैंने बदला तो आपके पास जवाब नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, आप इसी पॉइंट पर हैं, रोटैरिक नहीं करें, खताबत नहीं फरमाएं, तकलीफ नहीं करें। मेरे पास बड़े जवाब हैं इसके। क्या किया है? मुझे आपकी बात बताइए जनाब। नहीं, आपके पास जवाब तो सारे हैं, ओसामा बिन लादेन तक के जवाब थे। नहीं प्रेम शुक्ला जी, सज्जाद मीर रख सकते हैं हम उसको, हमारा दुश्मन ही नहीं है वो। अच्छा, हमारा दुश्मन हो तो आप उनसे पूछे ना। नहीं तो सज्जाद कहते हैं हमारा दुश्मन ही नहीं है। सज्जाद मीर साहब फिर 9 साल तक यही कह देना था ना कि वो हमारा दुश्मन नहीं है। अगर पाकिस्तान में हो भी तो फर्क क्या पड़ता है? ये क्यों कहा कि हमें मालूम ही नहीं है कि वो हमारी धरती पर था? देखिए बात सुने, हमने कभी नहीं कहा हमारी धरती पर नहीं है, हमने कहा हमें नहीं पता कहाँ है। इस पे भी तो सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि पता ही नहीं था कहाँ है। अखिलेश सिंह जी, भारत में जो सत्ताधारी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके अखिलेश सिंह साहब आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। सज्जाद मीर जी, आप अपना भी जवाब दीजिएगा और उनके सवाल का भी जवाब दीजिएगा। जी, अगर हमें पता था नेहा, अगर हमें पता था तो ये अमेरिकियों को क्यों नहीं पता था? चुप हो तो मैं जवाब दूं। इतने एजेंट यहाँ घूम रहे हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, उनके इतने एजेंट यहाँ घूम रहे हैं। ठीक है, सज्जाद मीर साहब अखिलेश जी को सुन लीजिए। मैं बता रहा हूँ नेहा ऐसा है कि अमेरिका पूरे जोर शोर से ढूंढ रहा था ओसामा बिन लादेन को। आप देखो, स्ट्रेटजी देखो। जिस दिन ओसामा बिन लादेन मिल गए हैं, मारे गए हैं, उसके पहले तक अमेरिका का पाकिस्तान से कैसा रिश्ता था, क्या क्या चीजें वो प्रोवाइड करता था, क्योंकि पाकिस्तान पे वो विश्वास कर रहा था। जिस दिन वो मारा गया ओसामा बिन लादेन, उस दिन अमेरिका को भी ये लगा कि पाकिस्तान ने हमें डिच किया है, और वो अमेरिका और पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे मिलिट्री का हो, चाहे जो भी हो। क्यों? क्योंकि अमेरिका को ठगा गया, उसके साथ छल किया गया। और जो भारत बार बार कहता था कि इस पे यकीन ना करें, ये टेररिस्ट प्रोवाइडिंग स्टेट है, उस दिन अमेरिका को भारत की बातों पे काफी हद तक यकीन हुआ। तो ये साबित करता है कि अमेरिका का ये सीधा है, अमेरिका इतना सीधा है अमेरिका पे कि भारत की बातों का उसको यकीन बाद में आया। ठीक है, सज्जाद मीर साहब इसका जवाब आपसे लेना चाहेंगे सर। किस चीज का सवाल तो करना? लादेन को मिल जाने के बाद, ओसामा बिन लादेन को मिल जाने के बाद उसे यकीन हुआ, उसे अपनी पॉलिसी को रिव्यू करनी पड़ी, पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन को रिव्यू करना पड़ा, क्योंकि उसे विश्वास था कि हम जितना पाकिस्तान के लिए देखिए बात सुनिए, ओसामा बिन लादेन के मिल जाने,
जब हमारी सॉवरेनिटी वायलेट हुई तो हमने नेटो की सप्लाई लाइन बंद कर दी, और सप्लाई लाइन बंद करने से उसका दबाव ठीक हो गया। हमारे तो उनके स्टैटिक ताल्लुकात हैं, वो एग्जिट स्ट्रेटेजी उसके पास नहीं है पाकिस्तान के बगैर। वो कुछ जहाज से बैठकर इंडिया के रास्ते वापस जाएगा, उसे हमारे रास्तों से गुजरना है। हमने नेटो की सप्लाई लाइन बंद की, उनका दबाव ठीक हो गया। क्या चीज है वो हमें अपनी दे रहे हैं, आतंक फैलाना है। उन्होंने ताल्लुकात बदले, अबे कुछ नहीं लिया उनके बदले में। हम बात कर रहे हैं भाई, इंटरनेशनली क्या नहीं होता। आपने सिविल मिलिट्री, उनका सिविल न्यूक्लियर पैक्ट नहीं किया उनके साथ। आप क्या कुछ मांग रहे हैं उनके साथ? के प्रवक्ता आप नाक घिस रहे हैं अमेरिका के साथ, अमेरिका के दरवाजे पर जाके बैठे हुए हैं आप लोग। अब आप अमेरिका का केस लड़ रहे हैं, आप लोग बैठे मेरे साथ, और आप चाट रहे आप अमेरिका का केस लड़ रहे हैं। अमेरिका के साथ आप रोटी आप चाट रहे थे भाई, आप अपनी बात करें, अमेरिका के साथ क्या किया। चलिए प्रेम शुक्ला जी, वक्त मेरे पास बहुत कम है, वही करना चाहिए जो हम कर रहे हैं। सज्जाद मीर साहब बहुत कम मेरे पास वक्त है। भरत वर्मा जी, ये जो चर्चा है इसको एक पर्सपेक्टिव में आप रखना चाहेंगे? सज्जाद मीर साहब लगातार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर कुछ लोगों को मालूम था, ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका को नहीं पता था, और आखिरी मोमेंट पे अमेरिका ने जो कुछ किया क्यों किया, ये रीजन अभी जानने होंगे। वो कह रहे हैं कि ये हो सकता है पाकिस्तान में जिन लोगों को पता उनकी और अमेरिका की मिली भगत थी। पाकिस्तान में बहुत लोग अमेरिका से मिले हुए थे, पर इस चीज में नहीं मिले हुए थे, क्योंकि ये पाकिस्तान के मुशर्रफ के लिए, कियानी के लिए, आईएसआई के लिए, शूजा पासा के लिए एक बार्गेनिंग चिप था। और ये बार्गेनिंग चिप की बहुत हाई कीमत पाकिस्तान मांगता। जिस दिन उसे लगता अमेरिका देने को तैयार हो जाता तो वो ओसामा बिन लेदेन को किसी न किसी तरह हैंडओवर कर देता। लेकिन अमेरिका ने पहले ही अपना पता करके और बहुत पुष्टिकरण किया है। ये नहीं है कि ये ओवरनाइट हुआ है, इसकी बहुत जबरदस्त प्लानिंग हुई है, क्रॉस चेकिंग हुई है कि ओसामा बिन लेदेन उसी घर में रहता है। वो सब करके उसके बाद उन्होंने अटैक किया। उन्होंने बताया नहीं पाकिस्तान आर्मी को कि हम आ रहे हैं, और पूरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए 3 घंटे के ऑपरेशन में उन्होंने उस आदमी को खत्म कर दिया, उसका नामो निशान मिटा दिया ओशन में डाल के। उनकी प्लानिंग आप देखिए एंड तक कैसी थी। आज उसामा बिन लेदेन को कोई पूछता नहीं है, और पाकिस्तान आईएसआई ने घबराहट में वो घर भी गिरवा दिया जहां वो रहता था। और आज उन्होंने इस कमीशन का उल्लू बनाया है, जिससे इल्जाम बहुत संक्षेप में सज्जाद मीर साहब, ये कमीशन की रिपोर्ट भी आई वॉश है अल जजीरा को। नेहा एक अखिलेश जी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया सर, क्योंकि पाकिस्तान से हमारे गेस्ट हैं, उनका हम आखिरी में प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सज्जाद मीर साहब, ये आई वॉश ले लेते हैं अपने ये जांच आयोग भी, उसामा बिन लेदेन उनके ठीक है। भरत वर्मा जी सुन लेते हैं सर, उनके ऊपर चढ़ जाएगा। हाँ सज्जाद मीर साहब, यही फीलिंग निकल करके आ रही है, सेंटिमेंट यही है कि ये जांच आयोग जो है ये भी आई वॉश है टोटल। इसको ले लेते हैं अपने सर पर, तो अमेरिका राशन पानी वो बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात, अब बात मिक्स हो रही है, आप क्या कह रही हैं? सज्जाद मीर साहब, जो सेंटिमेंट निकल कर आ रहा है वो यही कि इस जांच आयोग की रिपोर्ट भी आंखों में धूल झोंकने वाली है, कुछ नहीं है इससे ज्यादा। कुछ नहीं है, हम भी यही कह रहे हैं, कुछ नहीं है। हम भी यही कह रहे हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ नहीं है, ये रिपोर्ट कुछ नहीं है, और इस रिपोर्ट से कोई बात जाहिर नहीं होती। मैं ये कहता हूं कि जो पाकिस्तान कह रहा है, जो अमेरिका कह रहा है, ये असल सच्चाई नहीं है। असल सच्चाई अभी तलाश करना पड़ेगी, पता नहीं ये तलाश होती है कि नहीं, लेकिन वो तलाश कब खत्म होगी सज्जाद मीर साहब? और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान जो कहता रहा कि नहीं पता हमें उसामा बिन लादेन कहाँ है, क्या है, क्या उस झूठ पर से पर्दा नहीं उठाए? शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।